हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे बड़ा धमाका का एक न्यूज़ आया है उसके बारे में। जो हम बोलते थे ना, सपना सही नहीं है, सपना इतना चालू औरत है कि जो इनोसेंट की फेस के पीछे बहुत सारे राज छुपा हुआ है। और मैं कभी भी सपना को सही मानी ही नहीं हूँ और मानूंगी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी हरकतें लोगों को तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे जो अंधभक्त उसके पीछे पड़े हैं देवता बना के उसका। तो मुझे तो नहीं लगता वो ऐसी है, क्योंकि बोलते बोलते ना इतनी सारी चीज़ अपने खुद की मुंह से खोल चुकी है। वो झूठी औरत है और बहुत चालू औरत है। तो मुझे लगता है उसकी भी पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि आज ना अंशु अपने व्लॉग में बता ही दिए कि अगर ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगे ना तो वो सब सारे सच खुलेगी जो भी इसका छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है वो खुलना ही चाहिए। बहुत सारे जो चीज़ छुपे हुए हैं, देवता बन के बेटी है महारानी, इसका तो राज खुलना ही चाहिए। क्योंकि जो बूढ़े माँ बाप इसकी वजह से इतना परेशान हो चुके हैं और 2 बच्चे खो चुके हैं, वो तो अलग बात है। और उसके बाद जो डिफेम हुआ ना उसका उसका हुआ है, उस बच्चे का हुआ है, उसका पति का हुआ है। तो मुझे लगता है इसकी ना जो भी राज है ना खुलना ही चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अंशु से जल्दी इसका राज खोल दो। क्योंकि हम तो बहुत वेट कर रहे हैं। हमको पता है ये औरत बहुत चालाक है, मगर हम वहाँ पे नहीं रहते थे ना, तो पता नहीं क्या क्या चाल चलाई है ये औरत। और अंशु और सपना ना बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो अंशु को तो पता ही है क्या कांड की है अंतर। और वो लोग ना इतने दिन तक इसको झेले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए। और इतना डिफेम करके चली गई है औरत। अब तो एटलीस्ट ये लोग ना मुंह खोलना चाहिए। इस औरत का जो भी चेहरा है ना उसे बाहर आना चाहिए। इतने सारे अंधभक्तों को पाल के रखी है अपने गोल गोल घुमा घुमा के जो बातें करती है ना ये औरत, इसका तो पोल खोलना ही चाहिए। और मैं जब भी ये बात करती हूँ ना तो थोड़े लोग इतना गंदा कमेंट करके जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर मेरे वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो ठीक है, जो मेरे रिएक्शन सपना की जो भी है यही रहेगा। क्योंकि मुझे कभी भी वो सही नहीं लगती। और उसकी जो बातें जो वो बोल बोल के इतने सारे सच उगल दिए ना वो अपने मुंह से, तो मैं आपकी जैसे अंधभक्त नहीं हूँ उसका। ठीक है, जो मुझे दिखता है, जो मेरे दिमाग में जो सोचने का शक्ति जो भगवान दिया है, मैं वो यूज़ करके अपने रिएक्शन दे दूँगी। तो आप लोग ना कृपया करके, अगर मैं गलत लग रही हूँ ना तो अब मेरे वीडियो में गंदा कमेंट मत करो। क्योंकि मुझे भी आप लोग गलत लगते हो। क्योंकि इतना अंधभक्त करके उसके पीछे पड़े हुए हो, मुझे वो सही नहीं लगता। क्योंकि एक इंसान की असलियत ना कभी बाहर आ ही जाता है। पता नहीं आप लोग अंधा चश्मा पहन के बैठे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं, अंधे के जैसे बैठ गए हो। जो जितना जो चाहे अपना मन के हिसाब से लोगों को घुमाते बैठी है। तो इसका सच ना बाहर आना ही चाहिए। बहुत सारे चीज़ें ऐसे ऐसे बाहर आई है, फिर भी लोग ना मानने रेडी नहीं है। जब अंशु जब खोलेगी ना इसकी राज, तब पता चलेगा इसका क्या ये था, इंटेंशन था। जब घर ही छोड़ रही थी तो अब खुद छोड़ के चली जा सकती थी, वैसे नहीं चली आई है। जो मरे हुए इंसान का धज्जियाँ उड़ा के घर छोड़ी है ये औरत। अब डेली उड़ के प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करके भोंडी बजाती रहती है। जब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो क्यों पीछे पड़ी वो प्रॉपर्टी का नाटक करती है। प्रॉपर्टी से चाहिए, दर्द हो रहा है। क्योंकि अंशु और धीरज भैया वो उसकी शिवपुर में है ना, जो सूरज जी और राजवीर जी की मम्मी पापा के पास। तो इसको बहुत जलन हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ये पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। अगर तुम सबकी लोगों के सामने बोल चुकी हो कि मुझे एक पैसे कौड़ी भी नहीं चाहिए, तो डर किस बात का, क्यों चाहिए? तो एक आप ये बोल दो कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो तब ना प्रॉपर्टी चाहिए बोल के ना आप वीडियो बना दो, वो चलेगा। जब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए करके बोल के जो लोग उस वहाँ पे घर में जाते हैं, तो आपको दर्द क्यों होता है, जलन क्यों होती है? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चाहिए। आपको ना, आप इतने दिन तक वहाँ पे पड़ी थी प्रॉपर्टी के लिए, है ना।
क्योंकि अपना घर का परिस्थिति देख के देखो इसका क्या हालत है। और शादी की है बड़े घर में, है ना। इसकी जो भी ड्रीम है ना बहुत बड़े बड़े हैं। अपना उठने बैठने का कहाँ पे हैसियत रहता वहीं पे शादी करना चाहिए, पैसे दे के शादी नहीं करना चाहिए। आप बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, जब पैसे से कुछ नहीं होता तो अपने हिसाब अपने जो लेवल का था वहाँ पे शादी क्यों नहीं किए, क्यों अपने से बड़ों पैसे वालों के साथ क्यों की? क्योंकि पैसे चाहिए था ना तुझे। नाटक करना बंद कर दो, ठीक है। जो भी आप ये जो भी अंधभक्त है ना उसके सामने करो। थोड़े लोग ना दिमाग चलाने वाले भी है, तो ये मत भूलो कि तुम्हारा कभी भार नहीं आएगा, ये ना। अब वो टाइम आ चुका है, इसका चेहरा अब पूरे से पूरे तरीके से खुलेगा। कैसे वो मोनू को फंसाई, कैसे शादी की, और शादी से पहले कैसे रंग रलिया रचा रही थी देवर के साथ। इस बदतमीज़ औरत जा के उसके ऊपर कूदती थी, इतनी उछल रही थी ये। जब पति मरा था उसको दर्द नहीं था, देवर के साथ जा के सो के उसका वीडियो देखे ना इतना गुस्सा आता है मुझे सच में। इस औरत बोलती है मुझे 20 साल की उम्र है, तेरे मुंह देखे तो 20 साल की लगती है। इतनी चालाक, इतनी पैदा होते कुछ खा के पैदा हुई थी क्या? कैसे फंसाना लोगों को, देवर को कैसे फंसाना। बोलती भैया भैया करती कांड इतना गंदे से, और सब वीडियो भी की है। और लोग भी बोल रहे हैं कितना अच्छा लगता है आप दोनों का, शर्म करो थोड़ा। देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है, वैसे नहीं होता कि जा के बदन को टच करो और जो सोया रहता उसको गाल को टच करो। कौन सी भाभी करती थी ऐसे काम? घटिया औरत, कैरेक्टरलेस। जो बोला है ना सही बोला है, इस औरत के लिए कैरेक्टर होती ना तो शादी कर लेती थी ना, वो बड़ों की मंजूरी से शादी करती थी, ना कि ये मरने के बाद ही 1 महीने के अंदर ही अंगूठी दिला के उसके साथ सोने की रेडी करके बैठी थी और बोल रही है राजवीर जी ने डिसाइड किया कि मेरे साथ शादी करना है और मेरे लिए बिकॉज ऑफ आरू के लिए। आरू को पापा नहीं है इसलिए, आरू के पापा नहीं करके नहीं, तुझे बहुत कुजली हो रही थी इसलिए तू शादी की है, समझ में है ना। मेरा इतना गंदा मुंह निकल रहा ना आज तेरा देख के, आज पूरा भड़ास निकालने का मन कर रहा है मुझे सच में। घटिया औरत, पूरा सोशल मीडिया पे वो 2 बूढ़े माँ बाप की इज्जत का धज्जियाँ उड़ा दी बेशरम। और नाटक देखो ऐसे कर रहे हैं, खुद फंसाई है बैठ के। हर एक वीडियो में महसूस होता है पता नहीं लोगों का आँख में कुछ पड़ा है क्या, नहीं दिखता है वो जो भी कांड करके आई है। और 1 महीने में पति को भूल के देवर के साथ रंग रलिया नचा लेते, फ्रंट सीट में बैठ के नाच रही थी, तब नहीं समझ में आया इस औरत को। घटिया। अब सब खत्म होने के बाद भाग के चली गई बाहर, और अब प्रॉपर्टी करके बूमड़ी बजा रहे। इससे ना ये कौड़ी भी नहीं देना चाहिए। घटिया, पैसे के लिए शादी की थी और अपना खुद का देखो कहाँ से उठ के आई है, वो सब भूल चुकी है। अब बड़े बड़े मुंह खोल के प्रॉपर्टी करके बोल रहे। तुझे कौन जानता था? जब तक सूरज जी का चैनल लोगों को पता चला ना तब तू समझ, तुझे लोग देखने लगे, तब तक तो तुझे कौन भी देखता तक नहीं था, समझ में है ना। आज भी तू जो भी है ना उसकी वजह से ही है। तेरा 2 पति मरे हैं करके लोग तुझे देख रहे हैं, वैसे कैसे को तू कुछ करके यहाँ पे आई नहीं है। और तुझे में कोई भी टैलेंट नहीं है। तुझे जो भी टैलेंट है ना फंसाने का टैलेंट है आदमी लोगों को, उसे छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकती तू ज़िंदगी में। घटिया। अगर आप लोग चाहते हैं ना इसका जो भी कांड बाहर आना चाहिए, जो भी करके आई ना वो बाहर आना चाहिए तो कमेंट करो, क्योंकि मैं अंशु से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इसकी हर एक चीज़ बाहर आना चाहिए, पता चलना चाहिए कांड क्या की है। तो जब इतने सारे लोगों को ठगी है ना, इसके बारे में बाहर आना ही चाहिए। अगर आपको ये सही लगता है ना प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वन गाइज। थैंक यू।